गजा में इसराइली मजालिम जारी, शोदा की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ फोरम्स पर गजा में जंग बंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि जंग बंदी पर आइंदा पीर से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। गजा और लबनान पर इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइली मिलिट्री बेस पर रॉकेटों की बारिश कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में माउंट मैरन मिलिट्री बेस पर 100 रॉकेट बरसाए गए। इसी गवर्नर हाउस में कहा था कि आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। माफी के साथ सिस्टम तो आ गया। अगर हकीकत पूछे तो शायद सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा है। क्या गवर्नर सिंह की कुर्सी हिलने लगी? कामरान टिसूरी कहते हैं सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा। कुछ साजिशी अनासर नहीं चाहते यहाँ IT क्लासेस हों। दोनों जमातों के दरमियान डेडलॉक खत्म कराने के लिए तहाज़ुर हुए। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अरकान सिंध असम्बली, साबिक निगरान वज़ीर आला समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। विफाक के बाद सिंध में भी मुश्किलात। MQM एक बार फिर नजरअंदाज। ना ही पीपल्स पार्टी ने पूछा, न गवर्नर ने बुलाया। MQM के मुंतखब अरकान असम्बली को वज़ीर आला सिंध की हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ ही नहीं किया गया। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तों पर भी आज ही मुकर्रर। JUI, GDA, IPP और नून लीग को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है। इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास गैर कानूनी। तमाम अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने तक कौमी असम्बली का इजलास भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उसकी मखसूस नशिस्तें देगा। मौलाना फजलुर रहमान सिस्टम से नाराज। JUI सरबराह ने नामजद वज़ीर आज़म की हुकूमत को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। मौलाना का सदारती इलेक्शन में वोट न डालने का ऐलान। साफ सुथरा पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद का आगाज। सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। मरियम नवाज ने देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सेवरेज की निकासी के लिए प्लान तलब कर लिया। अरकान असम्बली को तहरीरी डिमांड देने की हिदायत। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। निगरां हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का प्लान मौखर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरां वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तजावीज़ की मंजूरी दी। प्लान मौजूदा जियो पॉलिटिकल सूरत हाल के बायस मौखर किया गया। अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना की दरख्वास्त का हतमी मसवदा तैयार किया जा चुका था।